पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात इनकी बढ़ती हुई मायूसी का आगाज है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान पूरी ताकत से जवाब देगा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का 267वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरा ने LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया। फोरम का कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इजहारी यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का इयादा। फोरम ने फितना और खारिज की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उबूरी अफगान हुकूमत फितना और खारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय इसके खिलाफ ठोस और अमली इक़दाम करे। किसी को भी बलोचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स फोरम का इयादा। कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर आर्मी चीफ ने कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। जनवरी के महीने में महंगाई की जो सतह है वो अल्लाह ताला के फजल करम से 2.4% मंथ टू मंथ पे आ चुकी है, जो कि 9 साल की कम तरीन सतह पे है। ये 28.73% पे थी, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी टू जनवरी 2.4% पे आ चुकी है। वज़ीर आज़म का यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमजान पैकेज लाने का ऐलान। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, माजी में बेपनाह शिकायत थीं, इस बार माइनस यूटिलिटी स्टोर्स रमजान पैकेज लाएंगे ताकि करप्शन को रोका जा सके। जनवरी में महंगाई की शरह 2.4% पर आ गई, जो 9 साल की कम तरीन सतह है। मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीन है ये हदफ भी हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म का ज़रूरी टैक्स की मंजूरी पर तमाम वज़राए आला से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मज़म्मत करते हुए कहा कि मुल्क को कौम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले कौम के हीरो हैं। बलूचिस्तान में दहशत की फजा फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और आलूदगी में कमी आएगी। मंसूबा रिकॉर्ड 72 दिन में मुकम्मल कराने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। कहा, वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में पंजाब स्पीड को मोहसिन स्पीड में तब्दील कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी का मामला फिर उठा दिया। अदालती जराये के मुताबिक 5 जजेस ने रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी। कहा गया कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हल्फ लेता है। आइन के मुताबिक दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हल्फ लेना पड़ता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हल्फ के मुताबिक तय होगी। अदालती जराये के मुताबिक जजेस की दायर रिप्रेजेंटेशन सीनियरिटी से मुताल्लिक है। जजेस के तबादले से कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से 3 जजेस के तबादले के बाद गुज़श्ता रोज़ सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई थी, जिसके तहत तबादले के तहत आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन गए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर चले गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस के आने के बाद इंतजामी तौर पर बड़ी तब्दीलियां। जस्टिस सरफराज डोगर को ATC और एहतसाब अदालतों का इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से पहले ATC एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज थे। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास सेशन कोर्ट्स ईस्ट के इंतजामी जज तैनात। ऑफिस ऑर्डर जारी। बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को लिखा जाने वाला खत पढ़ा या देखा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने खत के मंदरजात खुद पढ़कर सुनाए। उनकी तरफ से खत पर रद्द-ए-अमल आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। आर्मी चीफ से एक मीटिंग हुई थी जो अमन आमा पर थी, उसके सिवा कोई मीटिंग नहीं हुई। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोजा सरकारी दौरे पर चीन रवाना हो गए। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब समेत आला हुकाम से मुलाकातें होंगी। CPEC समेत 2 तरफा ताल्लुकात और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी नवी एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। आर्मी एक्ट के मुताबिक फौजी अदालतों के क्या इख्तियारात हैं? कोई शख्स जो फौज का हिस्सा ना हो सिर्फ जुर्म की बुनियाद पर फौजी अदालत के जुमरे में आ सकता है।
सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सवालात। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया, FV अली खुद भी एक सिविलियन ही थे, उनका कोर्ट मार्शल कैसे हुआ? आर्मी एक्ट की शिक्कों को कलअदम क्यों करार दिया गया? वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। कहा जाता है आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दफात दहशतगर्दों के लिए है। दरअसल ये दफात हुकूमत अपने मुखालिफिन पर लगा रही है। मुझ पर भी 3 रेंजर्स अहलकारों के कत्ल की FIR है। हो सकता है मुझे भी 7 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, हमारे आर्मी एक्ट जैसी सेक्शन 2D क्या दुनिया में कहीं है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, क्या आर्टिकल 10A सिर्फ सिविलियंस की हद तक है या इसका इतलाक मिलिट्री पर्सोनल पर भी होता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप सिर्फ अपने केस तक महदूद रहें, हम बाकी सवालात किसी और केस में जब आएगा तो देख लेंगे। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अदालती अमूर और जजेस की नामजदगी पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मुलाकात में मौजूद थे। पीका तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त गुजारों की पीका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की भी इस्तदा की गई है। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका तरमीमी एक्ट में जाली या झूठे मवाद की कोई तारीफ नहीं। पीका एक्ट आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त पर बराह रास्त हमला है। बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से EOBI फंड्स में करप्शन और खुर्द बुर्द का मामला। नैब ने मलिक रियाज और दीगर के खिलाफ एक और इंक्वायरी शुरू कर दी। नैब का चेयरमैन EOBI को खत बहरिया टाउन से मुतालिक मालूमात तलब कर ली। करंट से बचाव के इक़दामात पर अमल दरामद न करने पर डिस्कोस को जुर्माने। नेपरा ने मेपको, पेस्को, टेस्को और हेस्को पर 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। हेल्थ सेफ्टी और एनवायरमेंट डायरेक्टरेट के क़याम में नाकामी पर हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को जुर्माना हुआ। हेस्को को जुर्माने की रकम 15 रोज में नामजद बैंक में जमा कराने का हुक्म। नेपरा ने मेपको, पेस्को और टेस्को को शो कॉज नोटिस जारी किए थे। 1 साल में PCC पोल्स की अर्थिंग करने का भी हुक्म दे दिया। रूस के दारुल हुकूमत मास्को में धमाका। मशरकी यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप का बानी हलाक। सरकिसियान बॉडी गार्ड समेत मारे गए। रूसी तहकीकाती इदारे के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से अपार्टमेंट ब्लॉक की लॉबी में किया गया। कीफ ने 2014 में सरकिसियान के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। तिजारती जंग में चीन की अमेरिका को टक्कर। ट्रंप के चीनी अशिया पर 10% टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका से LNG और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ आयद। चीन का अमेरिका से खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान। चीनी वजारत कॉमर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामद ज़रई मशीन्स और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ लगाएंगे। उधर चीनी अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, अमेरिकी इक़दामात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। WTO से मुतालबा किया है उसके खिलाफ एक्शन ले। पहले धमकियां फिर डील। ट्रंप ने मुज़ाकिरात की मेज पर मैक्सिको और कनाडा को जेर कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के जस्टिन ट्रूडो और क्लॉडिया शेनबाउम से टेलीफोनिक राब्ते। दोनों ममालिक ने ट्रंप का सरहदी हिफाजत बढ़ाने का मुतालबा मान लिया। अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पर इजाफी टैरिफ का नफाज 30 रोज के लिए रोक दिया। कैनेडियन वजीर आजम की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के सरहदी मंसूबे पर अमल की यकीन दहानी। कहा कनाडा सरहद पर एहलकारों को तैनात करेगा। सरहद पर 24 घंटे निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे। मुनशियात फरोश गिरोह को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करेंगे। मुनज़्ज़िम जराइम की रोकथाम के लिए अमेरिका के साथ मुश्तरका स्ट्राइक फोर्स बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैक्सिको सरहद पर 10,000 नेशनल गार्ड तैनात करेगा।
गजा जंग बंदी माहदे के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी में तौसी के लिए बातचीत जारी। इसराइल ने तुलकरम कैंप में अद्वियात, खुराक और जरूरी सामान का दाखिला रोक दिया। इसराइली हमलों के बाद तुलकरम पनाह गजीन कैंप से 75% फलस्तीनी बेघर हो गए। फलस्तीनी अथॉरिटी का कहना है फलस्तीनियों की दूसरे मुल्क मुंतकली के मंसूबों को कबूल नहीं किया जाएगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप से मिलने वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी सदर का कहना है जरूरी नहीं इसराइल हमास जंग बंदी जारी रहे। गजा जंग बंदी बरकरार रहने की कोई जमानत नहीं।